नमस्ते बच्चों। आइए हम अब अपनी दूसरी कविता एक वृक्ष की हत्या पर बातचीत करते हैं और आज इसका हम सारांश भी पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण सिंह। इस कविता में कवि कुंवर नारायण सिंह ने वृक्षों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना जताई है। दरअसल उनके घर के सामने एक बहुत ही पुराना वृक्ष था, जिसे ये अपना दोस्त मानते थे। और अचानक क्या होता है, जब ये अपने गांव लौटते हैं काफ़ी समय बाद, तब देखते हैं कि वो वृक्ष वहाँ नहीं है। उसकी यादों में ये खो जाते हैं और तब उन्होंने इस कविता की रचना की और कहते हैं कि पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं ये, वृक्ष, नदी, हवा, जंगल इत्यादि। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति ही हमारी जननी है और प्रकृति में ही हमें विलीन होना है। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं है तो हमारा जीवन धरती पर अस्तित्व ही नहीं रखता है। कवि बहुत ही भावुक होते हैं, भावुक होते हैं और कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। वह कौन? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। चौकीदार समझते हैं ना? हमारे घरों के सामने हमने देखा है कि सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, वॉचमैन होते हैं, जिनकी एक वर्दी होती है, उसमें वे हमेशा तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। कवि कहते हैं कि वह वृक्ष इनके घर के दरवाजे पर ही, सामने ही था, हमेशा तैनात रहता था, एक वॉचमैन की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, एक चौकीदार की तरह दिखता था वह, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। हर वक्त ऑन ड्यूटी मिलता था, वह तैनात रहता था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वह इतना पुराना वृक्ष था कि उसका ये वर्णन कर रहे हैं कवि कि उसके स्टेम को देखकर, उसके वृक्ष के छालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बहुत पुराने चमड़े हो गए हों, उसके झुर्रीदार। हम देखते हैं ना, पुराने वृक्षों के पास से गुजरते हैं तो कई बार हम ऐसे उसको कुरेदते हैं और एक लकड़ी का सा छाल टुकड़ा टुकड़ा करके हमारे हाथों में आ जाता है। तो वह वृक्ष भी कुछ ऐसा ही था, इतना पुराना था। वही सख्त जान, पुराना तो था पर कितना मजबूत था, एकदम सख्त था। झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, उसका तना, उसका स्टेम, उसकी चमड़ी, उसकी छाल एकदम झुर्रियों से भर गया था, एकदम मैला कुचैला, इतना पुराना था। राइफल सी एक सूखी डाल और उसकी एक डाली, एक ब्रांच ऐसे दिख रहा था, ये कवि की कल्पना है, ऐसे दिख रहा था मानो कि सिक्योरिटी गार्ड है ना, चौकीदार, तो उसके हाथ में एक राइफल हो, मानो वह तना है, वह वृक्ष है। उसकी कल्पना कवि चौकीदार के रूप में करते हैं और जो शाखा निकली हुई है, जो डाली निकली हुई है, उसे राइफल बता रहे हैं। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और जो उसका टॉप है, जो शिखर है, उसकी कल्पना कर रहे हैं कवि कि उसके शिखर पर एक फूल पत्तीदार कुछ लगा हुआ है। जो वो कैप पहनते हैं ना, जो टोपी पहनते हैं, कैप पहनते हैं चौकीदार, उनका एक परिधान होता है, तो उसमें वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा है वह कुछ वैसा ही दिख रहा है, जिसमें उसकी पगड़ी पर फूल और पत्ते हों।
पाँव में फटा पुराना जूता और जो उसके रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, बाहर तक उभरी हुई, ऐसा लगता है मानो कि वो फटा पुराना जूता पहनकर खड़ा हो। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, चरमरा गया है, एकदम घिस गया है, एकदम टूटा सा लग रहा है, परंतु अभी भी वह उतना ही मजबूत है, उतना ही अक्खड़ है, एकदम ऐसे स्ट्रेट तना हुआ है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, मौसम चाहे अनुकूल हो या विपरीत हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था उस वृक्ष को, जो हमेशा चौकीदार के रूप में इनके दरवाजे पर खड़ा रहता था और हमेशा चौकन्ना रहता था, अलर्ट रहता था, अपनी उसी खाकी वर्दी में, जो चौकीदारों की वर्दी होती है, जो सिक्योरिटी पर्सन की वर्दी होती है, उसी में, अर्थात बिल्कुल एकदम कहते हैं ना वो झुर्रीदार चमड़ी वाला, फटा पुराना सा खाकी रंग, धुंधला रंग बन गया था उसका, क्योंकि बहुत पुराना था, बूढ़ा हो चला था वह, बूढ़ा था, उम्रदार था, लेकिन झुका नहीं था, गिरा नहीं था, टूटा नहीं था, तैनात था, अपनी ड्यूटी निभाता हुआ, अपना कर्तव्य निभाता हुआ। दूर से ही ललकारता, उस दरवाजे तक यदि कोई आना चाहे तो ऐसा लगता था मानो वह दूर से ही चुनौती दे रहा हो, ललकार रहा हो। कौन? आगंतुक को पूछता था मानो, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। कभी कहते हैं मैं भी आता, तो वह मानो ऐसा पूछता, कौन? तो मैं जवाब देता, प्यार से, अपनत्व से, स्नेह से, दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, थोड़ी देर के लिए सुकून प्राप्त होता, उसकी ठंडी छांव में बैठ जाता। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। मुझे डर था, शुरू से ही एक अंदेशा था कि कोई जानी दुश्मन है, जान का दुश्मन है, जो कभी आएगा और मेरे इस दोस्त को यहाँ से हटा देगा। मुझे डर था कि घर को बचाना है लुटेरों से, ऐसे दुश्मनों से, प्रकृति के दुश्मनों से घर को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, नदियों को बचाना है, जंगल को बचाना है। तभी तो इंसानियत बचेगी, तभी तो हम पृथ्वी पर निवास कर पाएंगे, तभी पृथ्वी निवास के लायक रह पाएगी। तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसा ही हुआ कि घर को बचाना है लुटेरों से, दुश्मनों से, दंगाइयों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश के दुश्मनों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। आप देखिए ना कितना प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। हर क्षेत्र में, नदियों में बड़े बड़े कारखानों के जो जल प्रवाह होते हैं, गंदे जल प्रवाह को उसमें प्रवाहित किया जाता है, ड्रेनेज पाइप डाल दिया जाता है, कहाँ कहाँ के विषैले पदार्थ उसमें छोड़ दिए जाते हैं, और जल के अंदर रह रहे जलचर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, मनुष्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कई बार हमने देखा है, पढ़ा है कि गंगा मैली हो रही है, पानी पीने योग्य क्या, नहाने योग्य भी नहीं है। जमुना खतरे में है, गंगा खतरे में है, ये नदी खतरे में है, काली नदी खतरे में है। उत्तर कन्नड़ जिले में है काली रिवर, कारवार की तरफ, दांडेली की तरफ, सिरसी उस तरफ होकर जाती है। तो कई बार अभियान उठाया जाता है कि
नदी की रक्षा करनी है और जो पेपर मिल की गंदगी है उसमें ना छोड़े जाएं इत्यादि, ये अलग एक विषय है। तो इन नदियों को नाला हो जाने से, गटर हो जाने से बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। प्रदूषण इतना फैल रहा है कि हवा जहरीली होती जा रही है। बड़े बड़े शहरों की हवा जहरीली हो गई है। कितनी बीमारियां फैल रही हैं। अस्थमा हो रहा है, कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। खाने को जहर होने से बचाना है। जो हम भोजन कर रहे हैं, अगर इतने विषैले पदार्थ पृथ्वी पर हैं, छोड़े जा रहे हैं, पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, तो जो हम खा रहे हैं, जो अन्न उपज रहा है, जिसमें इतने स्प्रे किए जाते हैं, छिड़काव किए जाते हैं रासायनिक दवाइयों का, उसका दुष्प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क, सिर्फ मन और मस्तिष्क पर नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। सिर्फ शरीर पर ही नहीं, मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो हमें बचाना है, बचना है और बचाना है। बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। जंगल हरा भरा होना चाहिए, परंतु नहीं, जंगल कटते जा रहे हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं। बहुत बहुत जंगल काट करके वहाँ गांव बसाए जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस बनाए जा रहे हैं, और वन्यजीवियों के लिए भी यह, उनके जीवन के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। और जहाँ हम उनके टेरिटरी में, उनके साम्राज्य में दखलंदाजी करेंगे, हमारे ऊपर भी उसका सीधा सीधा बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आपने देखा होगा, आए दिन सुनने में आता है कि जो जंगली हिंसक जानवर हैं शहरों में घूम रहे हैं। यहाँ देखे गए, वहाँ देखे गए, वहाँ तेंदुआ देखे जाते हैं, कभी मुंबई में तो कभी कर्नाटका में भी, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगलों में इंसानी दखल बढ़ती जा रही है। जंगल कटेंगे, जंगल मरुस्थल हो जाएंगे, उनको बचाना है। अगर जंगल नहीं रहे तो हम कैसे जी पाएंगे? बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यह बहुत बड़ी बात कही गई है। मनुष्य के अंदर यदि मनुष्यता न रहे तो मनुष्य जंगल से भी ज़्यादा भयावह हो सकता है, भयानक हो सकता है। इसलिए मनुष्य के अंदर की जो मनुष्यता है, जो मनुजता है, उसे बचाना है। मनुष्य को जंगली नहीं होना है। जंगल को रहने दीजिए, जंगली जानवरों को रहने दीजिए, वहाँ उनकी शोभा है। उन्हीं से जंगल है और जंगल उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, अपने मनोभावों की रक्षा करनी है, इंसानियत के साथ जीना है और प्रकृति की रक्षा करनी है, वृक्ष की रक्षा करनी है, नदियों की रक्षा करनी है, पेड़ों की रक्षा करनी है, प्रदूषण नहीं फैलाना है। यह हमारा कर्तव्य है। आज बस इतना ही।